कितनी उम्र हो गई? 7 दिन हो गया। अब अकीके का हुक्म है। अकीका, बहुत सारे लोग, हम लोग अकीका नहीं करते। मुसलमानों, अकीका क्यों नहीं करते? आखिर करते क्यों नहीं आप अकीका? अकीका को क्या आपने हल्के में लिया? अगर हल्का अकीका होता तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की नहीं करते रदी अल्लाह ताला। बेटा पैदा हुआ है, घर में बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है, 2 बकरा। बेटा के लिए क्या बकरा? अरे बोलो भाई, 2 बकरा का अकीका। अब बेटी है तो 1 बकरा, 1 बकरा ज़बह करो, लोगों को खाना खिलाओ। 7वें दिन बच्चे के बाल को छीलो। आज हमारे यहां से अकीका उठ गया, मुसलमानों अकीका उठ गया। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जानते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो लोग बच्चे को लेकर देवघर जाता है नामकरण कराने के लिए, मुंडन करवाने देवघर जाता है। झारखंड में देवघर पड़ता है। तो यहाँ इतना दूर, एक आदमी से पूछा, भाई इतना दूर कहाँ है आप? बोला कि मौलाना साहब मेरे बच्चे का मुंडन था, नामकरण था, देवघर आए हैं। तो देवघर आए हैं, बहुत खर्चा होगा। बोले वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, नामकरण, नाम रखना है बच्चे का। तो पंडित से पूछते हैं वो लोग कि मेरे बच्चे का कौन सा अच्छा नाम होगा, नाम रखिए। तब पंडित जी नाम रखते हैं, बालों को उतारते हैं और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अकीका करो। बालों को छीलो, और वो जो बाल मिले ना, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, वो जो बाल बच्चे के सर से जो छीलोगे, थोड़ा सा बाल होगा। अरे वो बोलो भाई, बच्चे के बाल में कितना होगा? थोड़ा सा होगा। तो वो तराजू में, तराजू अभी जो कंप्यूटर वाला तराजू निकला है, वो तराजू में बाल को रखना एक तरफ चांदी रखना, चांदी, और उसके बराबर करना है, चांदी बाल बराबर हो, और फिर उस चांदी को सदका कर दो। अल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। जान का सदका हो गया, जान का सदका हो गया, ये जान का सदका है। हाँ, अब रही बात ये है कि 7 दिन के अंदर में नहीं करा पाए, मजबूरी है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि 7 दिन में करना है। हाँ, उम्र 10 साल हो गई, अब कर लो। 20 साल उम्र हो गई तो अब कर लो। बाप नहीं किया है तो खुद से कर लो। उम्र 60 साल हो गई, अब भी वक्त है, करो, अब भी वक्त है, अकीका करो। इसलिए मेरी माँ बहनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अकीका करो। अब लगे हाथ, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं कि बच्चा जब 3 साल 4 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे, तो सबसे पहला लफ्ज उसकी जबान पे अल्लाह का होना चाहिए। उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को सूरे अखलास सिखाओ, उस बच्चे को सूरे कौसर सिखाओ, उस बच्चे को सूरे फातिहा सिखाओ। ये सीखने का, सिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? ये मदरसे हैं, ये मकतब है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अब यही बच्चा की तरबियत होने लगी मदरसे में। मदरसे में बच्चा कुरान पढ़ा, अब एक मदरसे से लेकर फिर बाहर निकल गया, बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा शादी के लायक हो गया। तो अब शादी की बात चल गई, मजीद वक्त तो नहीं है, मैं जहेज के ऊपर भी गुफ्तगू करता कि जहेज, अब इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता है? हाँ? थपाची चलो, थपाची इटा बीमारी इधरोज है। इस गाड़ी का नाम हम अपाची नहीं, हमने थपाची रखा है। तौबा करो नौजवानों, जहेज ना लो, ना लो, ना लो। एक बात याद रखो, आज जिससे तुम थपाची ले रहे हो ना, कल को तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, तुमसे कोई बुलेट लेगा। घबराओ नहीं, ये अदला का बदला है। अभी तो हीरो होंडा की गाड़ियां जहेज में नहीं ले रहा है नौजवान लोग, कुर्बान जाइए। एक लड़की की, अरे बोलो भाई, मुसलमान किसी को धोखा?
नहीं देगा। मुसलमान इंसान है, मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, इसलिए कि मरना है। मदरसे क्यों जरूरी हैं? एक बात याद रखो, मदरसे ना हो, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने, जरा भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि। ए बाबू, ए बैठ जाइए, बैठे रहिएगा, उठिए मत। ऐलान कर दिए, थोड़ा सा जोर से बोल दिए, सारे लोग बैठे रहे। क्या हुआ, लाइन चली गई? जनरेटर है? बस, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस, ए बेटा, ए बैठ जाओ, बोशे जाओ इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। तो फिलिस्तीन के नौजवान, अभी फिलिस्तीन में जंग हो रही है, पता है आप लोगों को? अरे पता है? और कुर्बान जाओ, फिलिस्तीन के अंदर में जंगें हो रही है, हमारी माएँ शहीद हो रही हैं, हमारा भाई शहीद हो रहा है, हमारा बच्चा शहीद हो रहा है, औरतें क्या, मर्द क्या, नौजवान, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो सुनो, एक नौजवान 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तो देखता क्या है कि एक 70 साल की बूढ़ी बेड पर पड़ी हुई है, जाकर माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगाकर बैठती है। ये बेटा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 2 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई, अभी मैं देख कर आ रहा हूं। माँ कुर्बान जाओ, मेरी माँ बहनों सुनो, अपने ईमान को मजबूत करो। वो 70 साल की बुढ़िया फिलिस्तीन की मेरी माँ कहती है अपने बेटे को, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वजू के लिए पानी लाओ, वजू के लिए पानी लाओ। बेटा गया वजू के लिए पानी ला कर दिया। ये 70 साल की बुढ़िया अपने बिस्तर से उठती है, वजू बनाती है, मसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि अल्लाह इन शहीदों की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त खाने वाला मुसलमान ना बनो। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मेरी माँ बहनों, अपने ईमान को मजबूत करो। तो फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहना चाह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं? अरे सुना दो, बोले बस 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हर मुसलमान, फिलिस्तीन का नौजवान कहता है, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी
लाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जान जाए चली जाए, घर जाता है चला जाए, माल लुटता है लुट जाने देना मुसलमानों, लेकिन अपने ईमान को जाने मत देना। इसलिए कि ईमान है तो हम सब, दुनिया भी है आखिरत भी है। ईमान ना हो, ना दुनिया में जगह है ना आखिरत में जगह है। इसलिए जो मुसलमान होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो झूठ से, वो चोरी से, वो शराब से, वो ज़िना से, वो जुआ से, हर चीज से दूर रहेगा, हर चीज से बरी रहेगा। मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे ना हो, मदरसे ना हो तो जिंदगी आप जी लेंगे? बोलो भाई, जिंदगी जी लेंगे? बोलो भाई, गुजारा है? देखिए ईमानदारी के साथ बताइएगा, आलिम ना हो, मौलाना ना हो, हाफिज ना हो, कारी साहब नीचे, तो गुजारा छे? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक मौलवीर जरूरत छे। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हाफिज साहबेर, कारी साहबेर, मौलाना साहबेर जरूरत छे। आ जन्नतो चले जाबेन नी, ओछान भी जरूरत छे, जन्नतो भी जरूरत छे। मौलवी साहब की बोलो मियां, जब जन्नत चले जाम तो मौलवी साहब ने की करूं? तो सुनो, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि अल्लाह तेरा करम आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह मिल गई, ये दूध की नहरें हैं, ये शहद की नहरें हैं, ये जन्नत के बागो बहार है, जो चाहते वो खा लेते हैं, ये अल्लाह मजे ही मजे हैं। तो मेरा अल्लाह कहेगा, एक का नेमत आर बाकी छे। लोग घबरा जाएंगे, या अल्लाह आर की नेमत छे? बोले अल्लाह उटा नेमत की छे? तो मेरा अल्लाह कहेगा, जाओ अपने मौलाना से पूछो, वो तुम्हें बता देगा। तो जन्नत में घूमते ढूंढते फिरोगे, मौलवी साहब को अंजमिया, तो जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी? अरे जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी? अच्छा, बच्चा घर के अंदर में पैदा हो गया, मेरी माँ बहनों, अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ। मेरी माँ बहनों, अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, ताकि अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अरे जिसने अपने बच्चे को, बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। हम स्कूल के पढ़ाई से मना नहीं कर रहे हैं कि आप स्कूल में मत भेजिए बच्चा को, स्कूल भेजिए। अब पता नहीं, या तो भात के चक्कर में बच्चा को स्कूल भेज रहा है, चावल के चक्कर में स्कूल में बच्चा को भेज रहा है, दाल के चक्कर में बच्चा को स्कूल में भेज रहा है। मदरसा नहीं जावे, मदरसा जाके किए हुए मियां, मदरसा जाके क्या होगा? बच्चा कुरान पढ़ेगा, हाफिज बनवे, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खावे। स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा तो वहां से दाल भी आ रही है, चावल भी आ रहा। अब इधर वो सिस्टम है कि नहीं है? है, सिस्टम है। अरे बोलो भाई, है सिस्टम है, दाल चावल इधर ही मिल रहा है। अरे वो हम ये नहीं कहते कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, पढ़ाइए दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अरे मर जाओगे, कम से कम कुरान पढ़ा दिए हो बच्चे को, तो कम से कम कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। भाई दुआ करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इंतकाल कर गए, बहुत बड़े आलिम दीन। और जानते हैं, उड़ीसा के जलसे में आपने खिताब किया था, कम से कम 50,000 का मजमा था, 50,000 का मजमा। तो आपने उड़ीसा के लोगों से कहा कि लोगों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम।
एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक हाफिज कुरान होना चाहिए। इसलिए अरे जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, एक बच्चा कुरान पढ़ा हुआ अपने बाप के हाथों को पकड़ेगा, माँ के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को आप स्कूल में मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है, पहली फुर्सत में आप 3-4 साल 5 साल अपने बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए। बच्चा 4 साल का 5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दीजिए, उसको कुरान पढ़ाइए, अल्लाह तौफीक दे तो हाफिज भी बना दिए। फिर उसके बाद स्कूल में डालिए उसको, अब मैथ पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, जोग्राफिया पढ़ाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 10 तक करवाइए, मैट्रिक करवाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 12 में करवाइए, फिर उसको इंटर करवाइए, फिर उसके बाद MBBS, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना। मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, अपने बेटे को कुरान पढ़ाना। अरे यही बेटी मर जाओगी ना अगर बेटी को कुरान पढ़ाई हो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ाई हो, तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए ये मदरसे जरूरी है। अच्छा मदरसे क्यों जरूरी है? घर में बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या कीजिएगा? सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? अरे घोरो छुआ भैया, छुआ पैदा भैया तो की करबें? सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? बोलिए ना भाई, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को। कहे मौलवी साहब को बुलाइएगा? बच्चा आप पैदा कीजिए। मौलवी साहब का क्या काम है यहाँ? हाँ बोले मौलवी साहब बोलवा है बे क्या? बोले आजान दिवे। का है आप आजान नहीं दे सकते हैं, मौलवी साहब देगा। मुर्गा आप खाइए, दाल मौलवी साहब खाएगा। अरे मुसलमान, हर मुसलमान को अजान देना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए। मौलवी साहब चलें, ये खुद ही चलें। छुआ भैया कान होता अजान देना चाहिए। मौलवी साहब आया, दाहिने कान में अजान दिया, दाहिने कान में, दाहिना कान, बाएं कान में तकबीर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बच्चे के दाहिने कान में अजान पुकारा। क्यों? इसलिए कि बच्चे के दुनिया में बच्चा आया है, सब उसके कान में सबसे पहली आवाज जो जानी चाहिए वो अल्लाह की जानी चाहिए। इसलिए दाहिने कान में अजान देते हैं, बाएं कान में तकबीर पुकारते हैं। अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। मौलवी साहब। कहे दादा नहीं रखेगा? मौलवी साहब, सब मौलवी साहब करो, सब मौलवी साहब करवे। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि ये मदरसे क्यों जरूरी है, मैं बताना चाहता हूं। अगर मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो हमसे पूछिएगा कि हजरत यहां पर आपने मिस्टेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों जरूरी है? बगैर आलिम का गुजारा नहीं है, बगैर मदरसा का गुजारा नहीं है। मुसलमानों सुनो, जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, ये चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन धरती से मदरसे उठ गए, बंद हो गए, ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। बच्चे का नाम रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। हम नहीं जानते अच्छा नाम किसे कहता है। सुनो, अच्छा नाम कौन है? जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा, जिस नाम को अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा, वही नाम अच्छा है। हमारे कहने से, आपके कहने से अच्छा नहीं होगा। होगा? अरे बोले भाई होगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, हमारी माँ बहनें खुश हो गई, ए छुआ भैया, बहुत दिनों बाद छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। अरे औरतें खुशी मनाती है भाई। ए बाबू, ए इसको बैठाइए तो भाई, बड़ा बेचैन है ये देखिए गला में सीटी लगा के घूम रहा है। ए बाबू बच्चा है, ए बेटा बसे जाओ, बस। हमारी माँ बहनें खुशी मनाती है घर में, बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ।
बहुत अच्छा। एक औरत गोद में बच्चा लेकर निकलती है, दादो से दादो को देखा दे, दादो को देखा दे, ए दादो ये छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा भी देखा, बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो अब औरतों ने कहा कि नाम रखे दे। मौलवी साहब पास जाना जरूरी नहीं है, मौलवी साहब इमाम साहब पूछवार जरूरत नहीं है, हाफिज साहब से पूछवार जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछवार जरूरत नहीं है। दादो छक्के छे, दादो नाम रखे देती। तो दादो बोला कि आज की कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी। और जो बच्चा सोमवार को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे सोमवारी। सोमवारी नाम है कि नहीं बोलिए। और जो बच्चा मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। और जो बच्चा बुध को पैदा हो गया, फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो अब देखिए